हेलो फ्रेंड्स, राजाइएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं महात्मा गांधी से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 को। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न है, मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुतलीबाई। तो मोहनदास करमचंद गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था और गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वे गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किए थे। अगला प्रश्न है, भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण। ठीक है, क्योंकि चंपारण से ही महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत की हुई थी, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों के अत्याचार से चंपारण के किसान व्याकुल हो चुके थे। इसलिए गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के क्रम में चंपारण से सत्याग्रह की शुरुआत किए हुए थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1915 में। तो महात्मा गांधी सन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण। तो चंपारण आंदोलन, सबसे पहले चंपारण से ही सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किए हुए थे और चंपारण आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था। अगला प्रश्न है, चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। राजेंद्र प्रसाद जो कि देश के प्रथम राष्ट्रपति थे और जिनका जन्म बिहार के जीरादेई नामक स्थान पे हुआ था, इसलिए महात्मा गांधी ने चंपारण संघर्ष के दौरान राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे उनके साथ साथ। अगला प्रश्न है, गांधी जी किस कृषक आंदोलन में से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण और खेड़ा। यानी कि चंपारण और खेड़ा दोनों आंदोलन से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किस में किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद के आंदोलन जो शुरू हुआ था, उस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किए हुए थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट कानून को सबसे पहले काला कानून कहा था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉलेट एक्ट के विरोध महात्मा गांधी ने मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किसके विरोध में किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। तो महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध सन 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किया हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा कहकर प्रथम बार किसने पुकारा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा कहकर के संबोधित किए हुए थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे।
अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन में से फेंका गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीटरमरिट्जबर्ग से। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी में। तो महात्मा गांधी ने वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और वहीं पे महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी सच्चे समर्थक किसके थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योग के। तो महात्मा गांधी कुटीर उद्योग के सच्चे समर्थक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन 1905। तो महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन 1905 में जो हुआ था, उस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किए हुए थे। अगला प्रश्न है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1917 में। तो महात्मा गांधी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में किए हुए थे। अगला प्रश्न है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। तो लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से प्रभावित महात्मा गांधी हुए थे। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो सत्याग्रह शब्द का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गए थे? यानी कि गांधी जी से मिलने के लिए दक्षिण अफ्रीका में कौन गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो गांधी जी से मिलने के लिए दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले गए हुए थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? तो महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा बेलगाम अधिवेशन। तो महात्मा गांधी ने बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष यानी कि अधिवेशन में चुने गए थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा? इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तो महात्मा गांधी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने ही राष्ट्रपिता कहा था। अगला प्रश्न है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो महात्मा गांधी ने खादी को किसका प्रतीक मानते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक स्वतंत्रता का। तो महात्मा गांधी ने आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक गांधी जी ने खादी को मानते थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? तो महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का समर्थन किए? इसका सही आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता। तो अस्पृश्यता आंदोलन का समर्थन महात्मा गांधी ने किए हुए थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी का प्रसिद्ध आंदोलन भारत छोड़ो कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1942 में। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने किए हुए थे। अगला प्रश्न है, वह अमेरिकी प्रशासक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे, वे कौन थे? यानी कि वह अमेरिकी प्रशासक कौन था जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुईस फिशर। तो लुईस फिशर एक अमेरिकी प्रशासक था जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ में था।
अगला प्रश्न है करो या मरो यानी डू एंड और डाई का नारा किसने दिया। करो या मरो का नारा किसने दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने ही करो और मरो का नारा दिए थे। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किसके खिलाफ किया था। तो महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किसके खिलाफ किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा नमक के ऊपर टैक्स लगाने के खिलाफ में। तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए यानी कि नमक के ऊपर लगाए गए जो टैक्स था उसके खिलाफ में महात्मा गांधी ने सन 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किए थे। अगला प्रश्न है नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया। तो नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। तो महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून को तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया गया था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने अपने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किए थे। महात्मा गांधी ने अपने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम से। तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा यानी कि नमक कानून पर लगाए गए टैक्स को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की शुरुआत किए हुए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था। तो महात्मा गांधी के साथ दांडी मार्च में रहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेब मिलर। तो बेब मिलर एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्च 1931 में। तो गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर मार्च 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया। तो असहयोग आंदोलन जो चला हुआ था 1920-22 में वह क्यों निलंबित कर दिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। तो 1920-22 में जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया था उस आंदोलन को बंद करने का मुख्य कारण था कि चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण उसको निलंबित किया गया। अगला प्रश्न है 20 दिसंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था। तो 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके खिलाफ किया था। आमरण अनशन किसके विरोध में किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरोध में। महात्मा गांधी ने 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में आमरण अनशन किए थे। अगला प्रश्न है जब 15 अगस्त 1947 को भारत में पहली आज़ादी का जश्न मनाया था तब महात्मा गांधी कहाँ थे। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न जब मनाया था उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे, इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई। नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। अगला प्रश्न है माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी यानी कि हिंद स्वराज यानी कि महात्मा गांधी जो थे जिन्होंने माई एक्सपेरिमेंट्स विथ टूथ के लेखक हैं। अगला प्रश्न है यंग इंडिया हरिजन तथा नवजीवन पत्रिकाओं का संपादन किसने किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। यंग इंडिया हरिजन तथा नवजीवन पत्रिकाओं का संपादन महात्मा गांधी किए हुए थे। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना
कब की थी? यानी कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना कब किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे उसी समय महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन एक ऐसा पुस्तक था जिसको यानी पत्रिका था जिसको दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त यानी कि खत्म कर दिया जाए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नरसिंह मेहता जो थे जिन्होंने गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तुम तेने कहिए के लेखक हैं। अगला प्रश्न है 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है यानी किस दिवस के रूप में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अहिंसा दिवस के रूप में गांधी जी का 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी यानी कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने किए थे। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई? महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेनरी डेविड थारो से। तो हेनरी डेविड थारो से महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार कौन थे? तो दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध राष्ट्रगान जो रघुपति राघव राजा राम है उसके संगीतकार कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विष्णु दिगंबर पलुस्कर। तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार थे। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा।